students, this is Tarun Verma. Today we are going to discuss about class 10th computer science chapter 1 का session 4 and the chapter is effective communication. The session is effective communication. So start it. Great leaders and well-known personalities around the world like Mahatma Gandhi, Mr. Nelson Mandela, Mr. Narendra Modi, Oprah Winfrey, Malala Yousafzai and others have been inspirational because of their effective communication skills. जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, जितने भी महान नेता हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, मलाला यूसुफजाई हैं, नेल्सन मंडेला हैं, इन सभी को इनकी स्पीच, इनके बोलने के तरीके, इनके थॉट्स इन्हीं से जाना जाता है और हम लोग इनसे इंस्पायर होते हैं क्योंकि ये बोलते ही इस तरीके से हैं जो लोगों को अच्छे लगें, जो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को इनकी बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली वर्ड्स यूज़ करते हैं. वी आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस रोल मॉडल्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स who are good at expressing their thoughts and ideas. हम उन लोगों को भी पसंद करते हैं, उन लोगों को जानते हैं, उन लोगों को जानने के इच्छुक होते हैं, उन फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को जो बहुत अच्छे तरीके से अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपने विचारों को रख सकते हैं दूसरों के सामने या जो रखना जानते हैं. कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ स्पोकन. कम्युनिकेशन एक स्पोकन का ट्रांसफ़र है और राइटिंग इन्फॉर्मेशन. हम किसी भी बात को बोलकर ट्रांसफ़र करते हैं या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं या हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करके, बताकर, समझाकर, बोलकर, सुनकर, इन सारी चीज़ों का केवल मतलब यही है कम्युनिकेशन से. तीनों सेशंस में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, कैसे कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन के में बैरियर्स हो सकते हैं, फीडबैक से कम्युनिकेशन कैसे अच्छे कर सकते हैं. तो यहाँ पर टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हो. अगर आप एक नॉर्मल और एवरेज कम्युनिकेटर हो, एवरेज स्पीकर हो, देन यू कैन बिकम अ मास्टर इन कम्युनिकेशन विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ बाय प्रैक्टिस. अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ सेंडर एंड a receiver, effective communication implies that the transmit content has been received and understood by the receiver in a manner that was intended by the sender. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो सेंडर सेंड करता है रिसीवर को अपना मैसेज कन्वे करता है, उसकी समझ में आना चाहिए और साथ के साथ उसकी समझ में किस तरीके से आना चाहिए, प्रॉपर मैनर की तरीके से, जैसा हम चाहते हैं ठीक उसी तरीके से उसके समझ में आना चाहिए. इट इज़ ऑल्सो मीन दैट व्हाट यू वांट टू से. इसका सीधा सीधा मतलब किससे होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली उसको रिसीव कर रहा है. व्हाट यू से एंड व्हाट यू रिसीव, इंटरप्रेट इट कंसिस्टेंट. इंटरप्रेट मीन्स एक तरीके से चेंज करना. तो अपनी लैंग्वेज को, सपोज करो कि मैं हिंदी बोलता हूँ बट मुझे पंजाबी नहीं आती है, बट आई वॉन्ट टू ट्राई इट एंड मुझे नहीं आती है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मैं टूटी फूटी पंजाबी बोलूँगा, ठीक तरीके से नहीं बोलूँगा तो उसको समझ में भी नहीं आएगी, आधे वर्ड आएंगे आधी नहीं आएगी. तो मैं दो चीज़ों का यूज़ करता हूँ उसके लिए, एक तो ट्रांसलेटर और एक इंटरप्रेटर. ये दोनों ही क्या करते हैं, मेरी हिंदी लैंग्वेज को पंजाबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं. और अधिकतर यही होता है जब कोई बड़े नेता किसी दूसरे देश में जाते हैं. सपोज करिए कि नरेंद्र मोदी इंग्लैंड जाते हैं एंड उनको इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, स्पेन जाते हैं स्पेनिश नहीं आती, तो वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर अपॉइंट करते हैं और उसको अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो हिंदी सुनकर स्पेनिश में कन्वर्ट कर सके. Let us see an example of effective communication. A king once dreamed that his teeth has fallen off. एक बार क्या हुआ कि एक किंग को सपना आया कि उसके सारे दांत टूट चुके हैं. After waking up, उठने के बाद he asked the priest what is meant. उसने प्राइस्ट का मतलब होता है सलाहकार या आपके जो राज्य में सबसे ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, उनसे पूछा कि मुझे रात में सपना आया और मैंने देखा मेरे सारे दांत टूट चुके हैं, इसका क्या मतलब है, मैंने वो सपना क्यों देखा और क्यों वो मुझे आया. द प्राइस्ट सेड, प्राइस्ट ने बोला, द ड्रीम मीन्स यू आर गोइंग टू सी ऑल योर रिलेटिव्स डाई. प्राइस्ट ने बोला अगर आपने रात को सपना देखा है और उसमें आपके सारे दांत टूट चुके हैं तो इसका मतलब आपको जान लेना चाहिए कि आपके सपने में जो कुछ था वो ये बताता है कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब मर जाएंगे या वो मर रहे हैं.
वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक वो मरते जाएंगे। जैसे उसके ड्रीम्स में, उसके सपने में एक के बाद एक उसके सारे दांत टूटने लगे। प्राइस ने कहा कि इसी तरीके से हकीकत में भी द ड्रीम मीन्स यू आर गोइंग टू सी मतलब तुम देखने वाले हो कि आपके जो रिलेटिव्स हैं एक के बाद एक मर जाएंगे इन फ्यूचर। द एंग्री किंग वनिश्ड द प्राइस फ्रॉम द सिटी। किंग ने उस प्राइस को अपने शहर से, उस राज्य से बाहर भगा दिया। एंड आस्क्ड हिज एडवाइजर द सेम क्वेश्चन, और उसने वही क्वेश्चन अपने एडवाइजर से पूछा, दूसरे सलाहकार से पूछा। द एडवाइजर से, उस एडवाइजर ने कहा द ड्रीम मीन्स यू हैव ए लॉन्ग लाइफ एंड विल आउटविल ऑल योर रिलेटिव। मीन्स उसने उसका जस्ट अपोजिट बताया। उसने कहा कि आप बहुत लंबा जियोगे और आप हमेशा अपने सगे संबंधियों के साथ रहोगे। द किंग वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड ही सॉरोड रिवॉर्ड ऑन द एडवाइजर। किंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने बहुत सारे एडवाइज़र को जो रिवॉर्ड देते हैं वो सबसे अच्छा उसने उसे रिवॉर्ड दिया और उसे एक सबसे मुख्य सलाहकार बना दिया जो कि नॉर्मल सलाहकार था। तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई। यहाँ पर जो प्राइस था उसने उसको, हम नहीं कह सकते क्या उसने हकीकत बताई है या नहीं बताई, क्योंकि इसमें ये भी जाहिर नहीं होता है, ये भी पता नहीं चलता है जो सेकंड एडवाइज़र है उसने इसको हकीकत बताई है या नहीं बताई है। क्योंकि मे भी हो सकता है जो सेकंड एडवाइज़र है वो फर्स्ट एडवाइज़र का आंसर को देख करके और जो राजा ने उसके साथ किया उसको देख करके डर गया हो और कहीं ये नहीं सोचा हो सकता है मैं भी इसको ऐसे बताऊं तो ये मुझे भी शहर से बाहर ना निकाल दे, क्यों ना मैं अपना बचाव करूं। तो हो सकता है उसने उसका जस्ट अपोजिट बोल दिया क्योंकि उसको पता था कि राजा खुश होगा तो मुझे एक अच्छा अवार्ड भी मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड दिया जाएगा। बोथ द प्राइस्ड एंड एडवाइजर, दोनों को, प्राइस्ड और एडवाइजर दोनों को मीन द सेम थिंग, दोनों को सही चीज़ें पता थी। द किंग्स रिलेटिव वुड डाई बिफोर हिम, दोनों को पता था कि किंग के जो रिलेटिव हैं वो राजा से पहले ख़त्म हो जाएंगे। बट द एडवाइज़र वॉज अ मोर अफेक्टिव कम्युनिकेटर सिंस द मैसेज ही कन्वेड वॉज बेटर कंस्ट्रक्टेड एंड ही अंडरस्टूड द माइंड सेट ऑफ द रिसीवर। आप देखो इसने बहुत चालाकी की है। दोनों जानते थे कि इसके रिलेटिव, राजा के रिलेटिव ख़त्म होंगे। पहले वाले ने सच बोला, उसने केवल ये बोला कि आपके सारे रिलेटिव खत्म हो जाएंगे आपके सामने। इसका मतलब राजा के सामने खत्म होंगे तो राजा बाद में खत्म होगा, उसके रिलेटिव उसके सामने खत्म होंगे तो वो पहले खत्म हो रहे हैं। यही चीज़ दूसरे एडवाइज़र ने अलग तरीके से बताई। उसने कहा कि आप बहुत लंबा जियोगे और आप जब तक जियोगे आपके सगे संबंधी आपके साथ रहेंगे। तो उसने क्या कहा, उसने कहा बहुत लंबा जियोगे मतलब उनसे ज़्यादा जियोगे। वो लोग कम जिएंगे, आपके रिलेटिव कम जिएंगे, आप उनसे ज़्यादा जियोगे। तो उसने अपने वर्ड को चेंज किया। यही फ़र्क होता है कि हम अपने वाक्य को, अपने कहने वाली बात को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से बताते हैं। वो बात नेगेटिव में भी जा सकती है, वो बात पॉजिटिव में भी जा सकती है। द स्टोरी क्लियर इंडिकेट द पावर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोनों ने एक ही बात कही थी लेकिन कहने के मतलब अलग थे, कहने का तरीका अलग था। गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले लोगों के बीच आपका ट्रस्ट होना चाहिए और वो लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हों, मतलब आप किस तरीके से बोलते हो, आप क्या बातें करते हो। चेंजिंग बिहेवियर, अगर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं तो यू शुड चेंज योर बिहेवियर। एंड एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। आर द गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। केवल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि जब हम बात करेंगे तभी कम्युनिकेशन है, ये आपके जीवन से भी रिलेटेड है, आपकी लाइफ से भी रिलेटेड होता है। एनीथिंग दैट इंटरफेस विद कम्युनिकेशन एंड मेक्स an effect it can be referred to as noise। कुछ भी जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें जो हमारे कम्युनिकेशन पर इनफेक्ट कर रही हैं, वो नॉइस पैदा कर सकती हैं, नॉइस बना सकती हैं। सपोज करो आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप समझाने में एक्सपर्ट नहीं हो, आप ठीक तरीके से नहीं बता पा रहे हो, तो जो ऑडियंस होगी वो आपका मजाक उड़ाएगी और वो शोर करना शुरू कर देगी। इनफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी इन्फ्लुएंस आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज एंड अफेक्ट आवर रिलेशन विद अदर्स। और ये चीज़ें ख़राब क्या करती हैं? हमारे रिलेशन ख़राब करती हैं ऑडियंस के साथ।
जिन लोगों के साथ हमारा ट्रस्ट बंधा हुआ है, जो लोग हमें जानते हैं पहचानते हैं, उनसे क्या होता है, हमारा ट्रस्ट टूटता है। बिकॉज एक तरफ वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बंदा है और इसको बहुत अच्छे तरीके से बोलना आता है, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रख सकता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट आपने क्या किया कि आपने अपने कम्युनिकेशन को इनफेक्टेड बना दिया, क्योंकि आपने ठीक तरीके से रिसर्च नहीं किया, आपने वहाँ अपना बिहेव ठीक नहीं किया, आप बोले ठीक तरीके से नहीं, आपने कहीं बोला कहीं रुके, तो उन लोगों के बीच में ट्रस्ट खत्म हो गया। आज तो वो लोग आपको अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कल जब आपके साथ ऐसा हुआ तो वही लोग आपसे कह रहे हैं कि ये अच्छा स्पीकर नहीं है। फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट कन्वेइंग ए मैसेज बाय क्लियरली इंटरप्रेटिंग द इमोशन अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन। आप जो भी उस वर्ड से रिलेटेड है, जो भी आपके सेंटेंस से रिलेटेड, आप सारी चीज़ों को बाहर निकाल दीजिए। आपके सेंटेंस में इमोशन है, आपकी सेंटेंसेस में एंग्रीपन है, आपके सेंटेंसेस में र्यूड है, आप सारी चीज़ें बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इमोशन जोड़ना अपने वाक्य के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट इज कंटेंट। कंटेंट क्या है? आपने जो कंटेंट तैयार किया है, ये टॉपिक पहले भी आया था कंटेंट का। आपका कंटेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए, स्पेलिंग उसमें सही होनी चाहिए, वर्ड उसमें आप ऐसे यूज़ करें जो नए हों और लोगों की समझ में आए, सिंपल मैसेज होना चाहिए, मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए, सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, और अगर उसमें कुछ मीनिंग ऐसे हैं जिनके मतलब ही अलग हैं तो आप उनको क्लियर करें। आप अपने सेंटेंसेस को सही तरीके से बोलें। Process, it refers to the way the message is delivered. The non-verbal elements in speech like the tone of voice, gestures, body language and the state of mind can be identified during the communication. Process का मतलब है आप अपनी लैंग्वेज को केवल सीधे खड़े होकर और हाथ पीछे करके नहीं बोल सकते। आपको क्या करना चाहिए उसमें? आपको वॉइस टोन कभी कभी चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा। कभी ऐसा लगता है कि वॉइस थोड़ा सा भारी करके बोलनी है जिस सेंटेंस को, तो उसको वॉइस भारी करके बोलिए। जिस सेंटेंस में वॉइस सॉफ्ट करनी है उस सेंटेंस को वॉइस सॉफ्ट करके बोलिए। गेस्चर शो करिए, थोड़ा सा चलिए, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज दिखाइए। उससे क्या होता है कि जो रिसीवर्स होते हैं आपकी तरफ अटेंटिव रहते हैं, आपकी तरफ कंसंट्रेट करते हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। वी ऑफ्टन consciously trust the accuracy of non-verbal behavior more than verbal expressions. कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है वर्बल एक्सप्रेशन से। Only 7% interpretations of spoken communication come from words, along 55% comes from body language, and 38% comes from intonations. Hence, effective communication happens कब होता है? Only when the verbal message is consistent with the tone and body language. Context. It refers to the situation or environment in which the message is delivered. Depend करता है मौसम कैसा है, डिपेंड करता है ऑडिटोरियम कैसा है, डिपेंड करता है ऑडियंस कैसी है, डिपेंड करता है माइक कैसा है, डिपेंड करता है आप जिस स्टेज पर खड़े हो वो स्टेज कैसा है, डिपेंड करता है आपकी स्पीच से पहले आपने कैसा पानी पिया है, उससे भी डिपेंड करता है। सारी चीज़ें डिपेंड करती है। डिपेंड करता है आपकी क्लॉथ्स, आपके चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल। ऑल द थिंग्स मैटर टू अ effective communication, including the physical environment, noisy and quiet room, mall, hospital etc. Culture factor, ये पढ़ा है हमने कल्चर फैक्टर भी। इंटरनेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर and development factors, age of the speaker and receiver, it's the most important contest। आप यंग हो और सुनने वाले ओल्ड हैं तो आपको बहुत नॉलेज लेकर बोलना है। आप ओल्ड हैं और आपकी ऑडियंस यंग है तो आपको एक्सपीरियंस से आपको बोलना है, ना कि एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर बोलना है। तो बहुत अंतर होता है दोनों चीज़ों में। कम्युनिकेशन शुड बी अडेप्टेड एज पर द कंटेंट to be make it impressive. You have really verifully about the 7 C's of effective communication। 7 C's होते हैं। तो क्या होते हैं? नीचे आपको मिलेंगे। एक ये जो अच्छे पब्लिक स्पीकिंग आपने सुना है कभी? पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? पब्लिक स्पीकर्स होते हैं। ये पब्लिक स्पीकर्स क्या करते हैं? होस्ट करते हैं चीज़ों को, और ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। ये लोग कभी घबराते नहीं हैं बोलते समय। आप इनसे
कभी भी कुछ भी बुलवा लीजिए। और इन लोगों को कौन हायर करता है? बड़ी कंपनियां हायर करती हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं मीटिंग अटेंड करवाने के लिए। बड़ी कंपनियां इन लोगों को बहुत हाई और बहुत अच्छा पे स्केल देती हैं। किसके लिए? अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, टीवी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर का? आप न्यूज़ चैनल के एंकर देखिए, वो कितने अच्छे तरीके से टीवी पर बोलते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो वो क्या करते हैं? वो 7 C's अप्लाई करते हैं। 7 C's में क्या होता है? फर्स्ट इज, यहाँ आपको पिक दिख रही है, 7 C's इज क्लियर, कॉन्शियस, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कोर्टियस। दीज आर द 7 C's कम्युनिकेशन। अगर ये सारी चीज़ें, सारे 7 C's आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच में इंक्लूड हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव ही होगी। द 7 C's ऑल्सो नोन एज द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ये सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे डिटेल से। आज इतना पढ़ते हैं, इसके बारे में कल मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना अच्छे से समझिए